जिस रूप से व्यासतीर्थ को श्री कृष्णदेवराय ने स्वागत किया, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा घटना को मैंने जीवन में देखा है। वो विमान जैसे उतरता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा रेड कार्पेट वहाँ था। उसको स्वागत करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री और उनके सारा मंत्रिमंडल खड़ा था। पहले तो हिंदुत्व और राजधर्म की स्थापना करने में एक रमजान के संदर्भ में उनको प्रसाद वितरण किया, उपवास के संदर्भ में। हाँ। तो किसी ने बहुत कठोर शब्द से हिंदुत्व संगठन से विरोध आया, तो बातों में ऐसा हो गया कि आप एक हिंदू सन्यासी होकर इस तरह करना अनुचित है। तो स्वामी जी ने तब उत्तर दिया, शायद आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे चेन्नई से बैंगलोर, हाँ। और पूरा वो 2-3 घंटा 4 घंटा आप उनको बॉम्बे का मूवी का स्टोरी बता के आए करके, ये कैसा है? जयप्रकाश और ये वाजपेयी जी, अडवाणी जी बेंगलोर में थे, बेंगलोर जेल में। अच्छा, हाँ, बेंगलोर में थे। हाँ, बेंगलोर जेल में थे। तब स्वामी जी जाकर उनको मिलकर उनको एक सांत्वना देकर, ये देश इस परिस्थिति में ऐसा अंतिम नहीं है, आप हताश मत हो जाइए, ये अंतिम सत्य नहीं है, आप आगे बाहर आ जाएंगे और देश को फिर से खड़ा करना। वो जो हिंदू मुस्लिम का बांधव्य को, समतोलन को रखने में स्वामी जी का क्या योगदान रहा? स्वामी जी हमेशा ये सोल्यूशन बोलते थे, हाँ। हम ही मस्जिद के लिए एक जगह देंगे और ये ट्रस्ट जो है, ये जो ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा जो स्वामी जी बोलते थे, फाइनली वही हुआ। और उनके अंत काल में आपका उनसे कब लास्ट बात हुआ था? वो क्या? राम मंदिर जब तक रहेगा, विश्वेश्वर महाराज जी का स्मरण तब तक रहेगा। और सत्यबोध तीर्थ, राघवेंद्र, वादिराज ऐसे विभूतियों का स्मरण करते हैं। तो हमारे कार्यकाल में मुझे लगता है कि व्यासतीर्थ का जो स्मरण, हमारे काल का व्यासतीर्थ पेजावर स्वामी जी। वैदिक वेलनेस यूट्यूब चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हरिओम। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है भरत खंड के संत, जो ज्ञान परंपरा को संरक्षण और संवर्धन किया है। इस सीरीज में हम लेके आ रहे हैं ऐसे जो भरतखंड के संत, उनका योगदान रहा है बहुत विविध क्षेत्र में। यह है पेजावर मठ के स्वामी श्री श्री विश्वेश तीर्थ महाराज जी। इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन में जिन्होंने भी उसने योगदान दिया है बहुत सारे क्षेत्रों में, इनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी। वरखेड़ी जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी मोहन राव जी, आपका यह उपक्रम बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे प्रातस्मरणीय श्रद्धेय गुरुचरण के बारे में आप इस चर्चा आरंभ कर रहे हैं, तो मुझे भाग लेने के लिए प्रसन्नता है। वरखेड़ी जी, ये स्वामी जी विश्वेश तीर्थ जी है, आपने उनको करीब से देखा है, उन्हीं के गुरुकुल में आपने पढ़ा है, और उनके जीवन के बारे में हम समझना चाहते हैं कि 4 क्षेत्रों में, पहले तो हिंदुत्व और राजधर्म की स्थापना करने में, जो हम आज देख रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर, भव्य मंदिर बनाया है, और इन सब के पीछे बहुत सारे श्रम है, बहुत सारे लोगों का वो जो बलिदान है, उनके जो पूरा जीवन का श्रम उसमें मिला है, उसमें स्वामी जी भी है। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। दूसरा क्षेत्र है, स्वामी जी ने शास्त्र संरक्षण के लिए बहुत बड़ा बेंगलुरु में विद्यापीठ खोला। बहुत सालों से 100 से भी अधिक बहुत सारे पंडित उनसे आए हैं पढ़ के, और उनके बारे में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो शास्त्रीय शिक्षण क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसके बारे में। और तीसरा, समाज में जो दलित लोग हैं, और बहुत सारा इंडिया में प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम के बांधव्य को लेकर, बहुत सारे झगड़े होते रहे, हर एक वक्त में उन्होंने ओपनली आके सपोर्ट किया है। उसको समतोलन जो समाज में वो कायम रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में भी तीसरा सेक्शन में हम बात करेंगे। और चौथा, लास्टली, आपका जो उनके साथ
पर्सनल वैयक्तिक रूप में आपने जैसे भी उनको देखा, उनको जो प्रभाव रहा है आपके जीवन में, इसके बारे में पहले मैं प्रश्न स्टार्ट करता हूं। तो ये हिंदुत्व के बारे में, पहले से ही 8 साल के उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। उसके उस समय पे हम स्वतंत्र भी नहीं थे, वो स्वतंत्र संग्राम चल रहे थे। वहां से लेकर अभी जो अयोध्या मंदिर जो स्थापित हुआ, वहां तक का उनका जो राजकीय प्रेरणा शक्ति जो बना रहा है, जो बहुत सारे नेताओं को मार्गदर्शन किया है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1000 साल का इतिहास में हिंदू राष्ट्र के प्रति निरंतर आक्रमण होता आ रहा है। यह आक्रमण एक धार्मिक आक्रमण था और नैतिक आक्रमण था, ज्ञान के विरोध में आक्रमण था और हमारे सभ्यता के प्रति आक्रमण था। इस हर आक्रमण में हमने शस्त्र से या अस्त्र से उत्तर देने का कोशिश तो भारत ने किया है, लेकिन कई कारणों से वो सफल नहीं रहा। तो अंतिम चरण में आज स्वतंत्र भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हिंदुत्व का नया जागरण का युग है। शायद हर साल हर बार जब युद्ध होता गया तो हम प्रतिक्रिया देते रहे थे। अब प्रतिक्रिया से बाहर आ गए, हिंदुत्व जागरण का एक नया युग में हम पहुंच गए हैं। आप यदि देखेंगे तो उससे पहले भी हमारे अनेक संत हुए हैं और भारत में जब आक्रमण हुआ था उस समय के बाद भी हिंदू जागरण के लिए, हिंदू अंतःशक्ति अंतःसत्व जागरण के लिए कई लोगों ने काम किया है। चाहे तुलसी का रामायण हो, चाहे हमारे संत लोग हो, जैसे आಳ್वार संकीर्तन है, हरिदास परंपरा है और महाराष्ट्र के संत परंपरा के जो अभंग है, भक्ति परंपरा है, इनके द्वारा भारत में अपने अंतःसत्व को हमेशा जागृत किया है। लेकिन ऐसा कालखंड आ गया जब हमें अपने आप को एक आधुनिक युग में स्थापित करना था। उस समय पूजनीय पेजावर स्वामी जी का जन्म हुआ। स्वतंत्र भारत से पहले उनका जन्म हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत होते होते वो एक सन्यासी पीठाधिपति के रूप में उनका एक उद्गम को हम देख सकते हैं। एक सांप्रदायिक पीठाधिपति होने के नाते एक सन्यास जीवन उन्होंने जिया है और उसमें उन्होंने संपूर्ण रूप से एक माध्व पीठाधिपति होने का दायित्व निभाया। उसमें मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिष्ठापना करने में और भक्ति सिद्धांत का विस्तार करने में और स्वयं आचरण में संपूर्ण रूप से वो प्रतिबद्ध रहे थे। साथ ही उन्होंने केवल माध्व संकुचित भाव से केवल एक समुदाय का स्वामी नहीं रहे, वो एक हमारे हिंदू धर्म का बहुत विशाल धर्म का एक नेतृत्व उन्होंने निभाया। साथ ही मानवता का एक संदेश भी उन्होंने दिया। ये सब समावेश जो है बहुत अपूर्व रहता है। कोई एक समुदाय का सन्यासी होते हुए भी एक समग्र हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना और समग्र मानवता के लिए एक नया संदेश देना, इन तीनों को समन्वय करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पेजावर स्वामी जी के जीवन में देखा है। उसमें हम यदि देखेंगे तो उनमें संकुचितता नहीं थी। अपने आचरण में वो अपने सिद्धांत प्रतिपादक रहे। अपने आचरण में वो हिंदू धर्म के कट्टर नहीं थे। वो हिंदू अपने लिए हिंदू थे, लेकिन बाकी सभ्य समुदाय में वो अपने आप को हिंदू बोलने में कोई उनको संकोच नहीं था। और हिंदू समुदाय में माध्व पीठाधिपति होने के नाते अपने आचरण करने के लिए कोई संकोच नहीं था उनको, लेकिन साथ ही सबके साथ समन्वय करने के लिए जो मुक्त मन चाहिए वो मुक्त मन उनको था। तो समग्र मानवता कल्याण के लिए जो धर्म है वो धर्म हिंदू धर्म है, उनके प्रतिबद्धता को उन्होंने दर्शाया। लेकिन इस सारे कालखंड में क्या होता है, अपने धर्म को छोड़कर वो किसी समझौता कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमें पता है हमारी वैदिक सनातन धर्म यह एक विश्व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़कर
हम मानवता का वाद नहीं कर सकते। मानवता इसी के आधार पर होगा। हमारे वैदिक सनातन धर्म मानवता के लिए है, तो इसलिए उसको नाश करते हुए कोई मानवतावाद नहीं हो सकता है, बिना मानवता का कोई धर्म नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। तो साथ ही हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सब नाश करते हुए मानवता के बारे में बात करना ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी सभ्यता एक दिन की सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता हजारों सालों से, लाखों सालों से एक निरंतर ऋषि परंपरा से विकसित हुई परंपरा है। इस परंपरा का धर्म ये मानव धर्म में ही पर्यवसान होता है। तो यह विश्वास जब है, तो उस दृष्टि से पूज्य स्वामी जी ने हिंदू धर्म का अस्मिता के लिए काम किया है। एक माध्व संप्रदाय के सन्यासी होने के नाते वो विवाद में फंस कर सकते थे, द्वैताद्वैत चर्चा करते थे, लेकिन द्वैताद्वैत उनके लिए हिंदू धर्म का कभी हिंदू धर्म के विघटन में कारण नहीं बना। वह एक विशाल बुद्धि उनकी थी, वो विशाल दृष्टि बहुत थी। बड़ी बात है ये, क्योंकि आपको जो चर्चे में आप करते हैं वो शास्त्रार्थ के वो अलग होता है। अलग है, क्योंकि द्वैत और अद्वैत जो है उपासना के लिए है। भारत ऐसा एक राष्ट्र है जहाँ हिंदू धर्म सभी उपासनाओं का एक एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें आप चर्चा करिए, वाद करिए, विवाद मत करिए। तो वाद तत्वज्ञान के लिए होता है। यह दृष्टि के साथ परम पूज्य स्वामी जी ने अपना मत प्रतिष्ठापना करते हुए भी और अपना सिद्धांत को प्रचार करते हुए भी हिंदू धर्म के लिए खड़े थे। इसलिए वो हमेशा हिंदू संगठन में, विश्व हिंदू परिषद के स्थापना में उनका योगदान था। परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी दयानंद और स्वामी विश्वेश्वर स्वामी जी, इस तरह के 4-5 लोग ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद को बनाया है। आज विश्व हिंदू परिषद के स्थापना में परम पूज्य पेजावर स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे ही आचार्य सभा का जब आयोजन हुआ, उस समय भी पूज्य पेजावर स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, उनके बिना आचार्य सभा का स्थापना नहीं हुई। और हमने ये भी देखा है कि जब राम मंदिर के विवाद चल रहा था, उस विवाद में पूरे दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य में पूज्य पेजावर स्वामी जी थे। उस कारण आज भी जब मंदिर का स्थापना हुई और राम मंदिर के पक्ष में जो प्रतिनिधित्व करना था ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट में पूज्य पेजावर स्वामी जी का नाम है, उनके परंपरा का भी नाम है। साथ ही राम मंदिर के विवाद को हल करने में जितने भी प्रयास हुए हैं, उसमें पूज्य पेजावर स्वामी जी अग्रगण्य थे। और उन्होंने युद्ध भी किया, साथ ही समन्वय भी किया और विवाद शांत करने के लिए प्रयास भी किया। अंत में विजय हो गया। उस विजय के संदर्भ में उन्होंने स्वयं बहुत प्रसन्न रहे। मैं उनके साथ ही था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में इसको देख पाया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। वो मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसको भी देखा। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब तो उसके बाद वो देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इसमें हमारा एक परंपरा का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज भी पूज्य पेजावर स्वामी जी के शिष्य श्री विश्वेश्वर तीर्थ प्रसन्न तीर्थ जी हमारे राम मंदिर के ट्रस्ट में, वो ट्रस्टी के रूप में, न केवल ट्रस्टी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में वहाँ रहे हैं। इस कारण प्रतिष्ठा विधि में और अभी राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्य में भी आपका एक धार्मिक मार्गदर्शन में, पवित्र कार्य में हमेशा आपका मार्गदर्शन रहता है। तो मुझे लगता है कि पूज्य पेजावर स्वामी जी इस राम मंदिर का आंदोलन में अमर रहे हैं। जहाँ तक राम मंदिर का इतिहास रहेगा, राम मंदिर रहेगा, तब तक पेजावर स्वामी जी उस राम भक्तों में, जिन्होंने राम जी की सेवा किया है, ऐसे राम भक्तों में स्वामी जी का नाम अमर रहेगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। एक और बात है, मैंने पढ़ा था उनके जीवन के बारे में। तो जब उनको संन्यास मिला था, उनके जो गुरुजी थे विश्वमान्य तीर्थ जी, उन्होंने वो स्वतंत्र संग्राम में काम करने के लिए उसको तुरंत संन्यास देके वो चले गए करके। तो वहाँ से उनका प्रेरणा मिली होगी शायद। हाँ, इसमें आपका ये पूरा इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी के साथ जब हम थे तो इसके बारे में वो कुछ प्रकाश डाला था। उनके पूर्व विश्वमान्य तीर्थ उनके जो गुरु थे, वो भी स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के
उनके लेखों से प्रभावित होकर वो आंदोलन में भाग लेने के लिए गए हैं। उस संदर्भ में संन्यास इनको दिया गया। और वो बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में ये भी वो कहते थे हमेशा महात्मा गांधी जी के विचारों से वो पूज्य स्वामी जी बहुत प्रभावित थे। राम राज्य के बारे में, गांधी जी के जो देश के स्वतंत्रता के बारे में स्वप्न जो है, और हमारे देश में एक जो हरिजन को लेकर जो विचार चलता था, उसमें हिंदू धर्म का जो कैसे नाश हो रहा है, इस दिशा में भी महात्मा गांधी जी से उनको राष्ट्र के प्रति जो जागरण जागरण था, वो हिंदू धर्म के मूल विचारों से आधारित जो राम राज्य की कल्पना के साथ था, उस विषय में गांधी जी से वो प्रेरणा थे। वो सरल जीवन करने का और वैभव का जीवन, सन्यासी होते हुए भी पीठाधिपतियों का वैभव का जीवन कभी-कभी आज हम देखते हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी बहुत सरल रूप से 1-2 उनके पास वस्त्र रखते थे, और कोई वस्तु उनको विनियोग में नहीं आता था, वो स्वीकार नहीं करते थे। बहुत सरल जीवन करते थे, वो गांधी जी से प्रेरणा थी। साथ ही उन्होंने मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जब प्रवेश के बारे में बात आई, उस समय में वो पहले ऐसा सन्यासी थे जिन्होंने अपने मंदिर मठ का जो भूमि था, उस भूमि को सभी वहाँ के रईत समुदाय को दे दिया था, दलितों को दे दिया था, स्वयं होकर। और साथ ही मंदिर में प्रवेश के संदर्भ में बात हो रही थी, तो प्रवेश, मंदिर में दलितों को प्रवेश होना चाहिए, सभी हिंदुओं को प्रवेश होना चाहिए, ये आग्रह पूज्य स्वामी जी का था बहुत पहले से ही। साथ ही आपको आश्चर्य होगा, विश्व हिंदू परिषद का जो बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन उडुपी में पहली बार आयोजित हुआ उनके कार्यकाल में 1960s में, जहाँ पूजनीय सरसंघ चालक भी वहाँ मौजूद थे, उस काल के गोलवलकर गुरु जी, अशोक सिंघल जी जैसे बहुत महान लोग थे। साथ ही नरेंद्र मोदी वहाँ कार्यकर्ता के रूप में थे। स्वयं नरेंद्र मोदी ने इस विषय को स्वामी जी के साथ शेयर किया। तब मोदी जी आरएसएस के प्रांत प्रचारक थे, प्रांत प्रचारक के रूप में और सहज रूप से कार्यकर्ता के रूप में सभा में भाग लिया था। उस समय पूज्य स्वामी जी ने जो दिया था, जो बहुत बड़ा संदेश इस देश को हिंदू धर्म की रक्षा में, न हिंदु पतितो भवेत, हिंदव सोदरा सर्वे, मम धर्म समानता, मम मंत्र हिंदू रक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, न हिंदु पतितो भवेत, ये सारे सूत्र वचन नई स्मृति पेजावर स्वामी जी का। आज इसको एक मंत्र के रूप में, दीक्षा के रूप में, हिंदू धर्म के समानता को लेकर जब बात आती है, हिंदू न केवल हिंदू परिषद में, अपितु पूज्य समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी विचारधारा में जो मूल बातें हैं, यह सूत्र के रूप में है। तो ये पेजावर स्वामी जी का देन है। ये तो बहुत बड़ा शायद मैं क्या समझता हूँ, आपने जो बोला, दो लाइन का टैग लाइन होता है आजकल का, जो राज्य जो मार्केटिंग मूवमेंट में, जो पीपल मूवमेंट में जो होता है, वो तो स्वामी जी ने उसी काल में वो सोचा था कि ये 2 लाइन का टैग, अभी जो मोदी जी को हम देखते हैं तो बहुत सारा वो फैशन वो आ गया है, वो हर जगह पे विकसित इंडिया, वो मोमेंटम को बड़ा करना, 1 लाइन 2 लाइन को लेके, तो वो शायद उनका इन्फ्लुएंस रहा होगा स्वामी जी का। बिल्कुल, क्योंकि वो हिंदू पतितो भवेत, न हिंदू पतितो भवेत, न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई पतित नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है, ये सूत्र है। कोई नीचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, उच्च नीच भाव नहीं है, सभी यहाँ जन्म लिए हुए जो श्रद्धा रखते हैं, सबको समान रूप से हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये गीता की दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पंडिता समदर्शिना, सुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। सभी में यदि भगवान है, भगवान अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, तो मुझ में, आप में और किसी जन्म हुए लिए हुए प्राणी पशु पक्षी में रहा हुआ भगवान का स्वरूप अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो भगवान को देखने वाला इनमें समावेश में कैसे देख सकता है? हो सकता है तारतम्य, लेकिन तारतम्य इस कारण से न हो, केवल जन्म के कारण से, केवल उनके कुछ व्यवहार के कारण से न हो, अपितु तारतम्य हो सकता है गुणों के कारण से। यदि गुण में कोई उच्च है तो जन्म में नीच हो ही नहीं सकता है, उनको सम्मान मिलना अनिवार्य है और देना भी चाहिए। ये समानता की बात हिंदू के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो गलत धारणाएं थी,
उन सभी धारणाओं को दूर करने के लिए एक पीठाधिपति के रूप में न हिंदू पतितो भवेत इस मंत्र को लेकर उन्होंने जो कार्य किया, वो कार्य केवल मंत्र से नहीं था। वो स्वयं जब घर वापसी की बात आई, कई लोग अन्य अन्य कारण से अनिष्ट होकर भी धर्मांतरण को स्वीकार करना पड़ा, उनको पुनः हिंदू पद्धति में उनको वापस लाने के लिए भी स्वामी जी ने उसको स्वीकारा। मीनाक्षीपुरम में तमिलनाडु में जाकर स्वयं उस कार्य में भाग लिया। बहुत बढ़िया। और इस बात को लेकर कई कार्य हुए हैं। स्वामी जी दलित के जाते थे, दलितों के बीच में जाते थे, पूजा करते थे, वहाँ स्वयं पूजा लेते थे। तो मूल रूप से एक सन्यासी का धर्म भी पालन किया, एक समाज के हिंदू धर्म के नेता के रूप में भी उन्होंने काम किया। एक सन्यासी को तो बहुत सारा वो कस्टम्स होते हैं कि ऐसे ही करना है, इसके टाइम पे पूजा करना है, इसके टाइम पे तो उसका बहुत सारा शास्त्र विधि होता है, वो सब पालन करते हुए भी वो दलितों को बस्ती जाना, वहाँ उनके बात करना, उनका कष्ट पूछना, उनको मार्गदर्शन करना, तो इतना तो आप काम करो, उसके बारे में आप अभी बोले। अब और एक दृष्टिकोण से ये जो कोस्टल कर्नाटका है, मंगलुरु, उडुपी में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है, बहुत सारे मुस्लिम बांधव जो है वो स्वामी जी के बहुत भक्त भी हैं। और जब भी जो हिंदू मुस्लिम का तो हम देखते आए हैं बहुत सालों से, बहुत दशकों से, कहीं ना कहीं गणेश उत्सव हो या ईद मिलाद हो, कोई भी हो, तो एक ना एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो ये भड़क जाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाते हैं। तो हर एक वक्त में ये वो जो हिंदू मुस्लिम का बांधव्य को, समतोलन को रखने में स्वामी जी का क्या योगदान रहा है? इस देश में जो अन्य देश के मत है उनको बहुत सालों से स्वीकार्यता हुई है। इस देश ने इसको विरोध नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सम्मान को छोड़कर हम कर सकते हैं। उदारता और सम्मान, उदारता में उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान अस्मिता को छोड़कर नहीं। यह बात स्वामी जी को स्पष्ट था। सो इसका फर्क जानना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा जो सम्मान है वो हम कम कभी कभी नहीं करेंगे, वो किसी और को उनसे ज्यादा या पीछा नीचे वो भी नहीं सोचेंगे। हमारा सम्मान जो है धर्म का वो है, उसके साथ ही दूसरे धर्मों के लिए भी जगह है, यहाँ जगह है, जगह दिया है, हमारे दिया है, उदारता है, क्योंकि हमारा देश की सभ्यता का उदारता है। तो क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ये देश दूसरों को देखा है, तो उसको हम कम नहीं कर सकते। तब हिंदुत्व ही नहीं रहेगा। यदि हम उदारता कम है तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। इसलिए समन्वय भाव जो है वो हिंदू धर्म का लक्षण है। स्वामी जी इसको जीते थे। इसलिए हिंदू होना इसका मतलब नहीं है कि दूसरों को द्वेष करना। हिंदू होना इसका मतलब है सबके साथ स्वभाव से, प्रेम से व्यवहार करना। तो इसको स्वामी जी जीते थे। इस कारण से उन्होंने कभी व्यवहार में देखिए, जब कोई अनिष्ट धर्मांतर होता था उसको रोकने के लिए स्वामी जी काम करते थे। ऐसा करना, धर्मांतर करना ये ठीक नहीं है बोलने में कभी उनको हिचकिचाहट नहीं होती थी। बहुत स्पष्ट रूप से बोलते थे, वो कठोर भी थे। लेकिन जब साथ में बात करना हो तब सम्मान के साथ दोनों के साथ बात करते थे। मीडिया उनको बहुत सारा छेड़ते थे, उनको उल्टा सीधा बोल के, उसको ट्रोल करके, अब के ज़माने में जो बोलते हैं, फिर भी वो इतना अच्छे से वो मैनेज करते थे। इसके बारे में क्या? क्योंकि देखिए, मैं स्वामी जी को बहुत करीब से देखा हूँ। वो अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखने के लिए बहुत सक्षम थे। उनके यथा मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, तो ये जो बात है हमने देखा है, उसके मन में जो था उसी विषय को वो अपने बोलते थे, अपने आचरण में लाते थे। इस कारण से कोई कन्फ्यूजन नहीं था उनको। तो जब कन्फ्यूजन व्यक्ति में होता है, मन में एक होता है, भाव में एक होता है, वचन में एक होता है, तब ये सारा विषय होता है। तो कोई उनको खींच सकता है, कुछ बुलवा सकता है, नहीं कर सकते थे। वो इतने स्ट्रांग थे और अपने आचरण में, अपने व्यक्तित्व में, अपने वचन में वो एक ही थे। इस कारण से उनको कोई वाक संयम बहुत था उनको। क्या शब्द बोलना, क्या शब्द नहीं बोलना, वो उनके वाग्देवी की उपासना के कारण से और उनके भाव शुद्धि और वचन शुद्धि दोनों था, तीनों आचरण शुद्धि
मैंने बहुत करीब से, आप एक पर्वत को दूर से देखने से कितना सुंदर लगता है, समीप में जाने के बाद उतना सुंदर नहीं होता है, ये लोग कहते हैं। लोग कहते हैं पर्वत दूर तक दूर। पर्वतो रम्यः, हाँ, लेकिन मैं पर्वत को मैं बहुत समीप से देखा हूँ, लेकिन पर्वत बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें सुंदरता का कारण उनका अध्यात्म दृष्टि है। स्वामी जी का जो भगवत भक्ति और वो अपने स्वधर्म आचरण में वो बहुत स्पष्ट थे। उस कारण से हमने जितना करीब से देखा हो उतना उनकी महत्ता मेरे मन में बड़ी है। तो उनमें वो व्यक्तित्व में और वाचन में और आचरण में, तीनों में संयम था उनका। आत्म संयम भी था और वाक संयम भी था और आचरण संयम भी था। ये संयम के कारण से कोई उनको पकड़ नहीं सकता था। तो इसलिए पूरे जीवन उनका जय का मूल है संयम। जो शास्त्र संपन्न होते हैं उनका नेचुरली उनका जो क्षमता होता है, तो वो होता है कि उनको जो भी विषय उनके प्रस्ताव करे उतना ज़्यादा क्लैरिटी होता है। क्या ये भी वजह हो सकता है? ये भी सच है। उनका शास्त्राध्ययन में बहुत गहरा अध्ययन था, अनेक शास्त्रों की दृष्टि। तो शास्त्र अध्ययन मात्र से नहीं होता है, शास्त्र अध्ययन के साथ उनकी एक दृष्टि विकसित करना, शास्त्र दृष्टि को विकसित करना, वो अपना अपना एक व्यक्तित्व है। अच्छा। स्वामी जी ने शास्त्राध्ययन के साथ वो शास्त्र दृष्टि विकसित किया था। उस शास्त्र दृष्टि के कारण से उनके दृष्टि में ही शास्त्र था, ऐसा नहीं था वो शास्त्र अलग था। वो खुद वो जो देखते थे, जो बोलते थे, वही शास्त्र था। तो इतना गंभीर शास्त्र का तो अध्ययन। ये महान व्यक्ति हो गए, मतलब जो बोलते हैं वही वेदों में है, वही शास्त्रों में है, तो वो जी रहे हैं शास्त्र को। इसलिए एक बार क्या हुआ, किसी ने बोला, हिंदुत्व के संदर्भ में बात आ गई, तो किसी ने मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने अपने कृष्णा मंदिर के प्रांगण में बुलाकर उनको एक रमज़ान के संदर्भ में उनको प्रसाद वितरण किया, उपवास के संदर्भ में। हाँ। तो किसी ने बहुत कठोर शब्द से हिंदुत्व संगठन से हाँ। विरोध आया। तो बातों में ऐसा हो गया कि आप एक हिंदू सन्यासी होकर इस तरह करना अनुचित है। तो स्वामी जी ने तब उत्तर दिया, आप ये मत समझाइए मुझे हिंदुत्व क्या है, मैं उसको जी रहा हूँ। मेरा जी रहा हूँ। मैं इस जन्म ही इसमें हुआ है और मैं पूर्ण रूप से शास्त्राध्ययन, हिंदू धर्मों का, वेद शास्त्र सबका अध्ययन किया हूँ और उसको जी रहा हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है हिंदुत्व क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जो आपने मतांतर के बारे में बोल रहा था, उनको जो क्लैरिटी था, स्पेशली लोअर क्लास का जो होते हैं दलितों का, उनको टारगेट करके बहुत सारे वो मतांतर जो होते थे, वो उनके बस्ती में भी जाके कुछ काम किया कि उसके बारे में कुछ उनका क्या राय था, कैसे वो तो उसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक विषय है। हमारे देश में जो मतांतर होता है, ये मतांतरवाद चर्चा के साथ कोई अपनी इच्छा से मतांतर स्वीकार करता है, उसको दोष नहीं। उसको दोष नहीं। अच्छा। यदि स्वयं अध्ययन के कारण से, इच्छा के कारण से कोई मत स्वीकार करता है, तो हमारे यहाँ स्वयं हमारे हिंदू धर्म में अनेक मतांतर होता ही है। जैसे द्वैत सिद्धांत मत को छोड़कर अद्वैत स्वीकार करने वाले, अद्वैत को छोड़कर विशिष्टाद्वैत स्वीकार करने वाले, विशिष्टाद्वैत को छोड़कर अद्वैत, अद्वैत को छोड़कर द्वैत स्वीकार करने वाले, बहुत सारे ये मतांतर ही। इसमें क्या मतांतर नहीं। तो सोच का बदल, जिसको वो कंफर्म हो गया तो यही सही रास्ता है, तो उसमें आ जाता है, स्वीकार करने में कोई लेकिन दौर्बल्य को लेकर, अपने दौर्बल्य के कारण से बल को प्रयोग करते हुए शस्त्र या अन्य वित्त या अधिकार बल से किसी का मतांतरण होता है, तो अनिष्ट मतांतरण है। अनिष्ट मतांतरण का विरोध करना चाहिए। ऐसे मतांतरण हमारे देश में कई मिशनरीज, कई मतों के लोग करते हैं। इसको मैं धर्म नहीं बोलता हूँ, इसको मत बोलता हूँ। मत। तो ये मतीय कारण से, ये धर्म के कारण से। मतांतरण और धर्मांतरण अलग है। ये धर्मांतरण नहीं है। हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार किया, क्रिश्चियनिटी स्वीकार, धर्मांतरण नहीं है, क्योंकि ये हिंदू हिंदू ही रहता है। वो केवल मतांतरण हो गया। लेकिन मतांतरण के मूल में यदि 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 पैसे हैं, यदि शस्त्र है, यदि अन्य बल है, उस कारण से नहीं होना चाहिए। स्वामी जी इसको कुछ लालच है, क्योंकि क्योंकि बहुत लोग गरीब हो सकते हैं, उनके गरीबी को लाभ उठा रहे हैं आप अपने मत को विचार करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुर्बल होते हैं तो शस्त्र के आधार पर, तो आजकल वो लव जिहाद भी चल रहा था, लव जिहाद, और आजकल और भी कुछ चल रहा है। तो इस तरह इसके आधार पर जो मतांतरण होता है, उसको स्वामी जी ने बहुत
विरोध किया। तो इसलिए स्वामी जी ने हमारे धर्म में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, इस तरह मतांतरण को रोकने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए नीचे जाकर हमने हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के द्वारा कैसे काम करना चाहिए उसका एक मॉडल बनाया। इसलिए उनसे प्रेरित कई मठ इस तरह के अपने कार्य कर लिया, शुरू कर दिया। अभी कर्नाटक में मतांतरण इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ अनेक हिंदू धार्मिक संगठन के द्वारा ऐसे कार्य किया जाता है, वहाँ कोई मतांतर नहीं कर सकते, केवल इस पैसे कारण से। देखकर या हाँ, पैसे देकर कोई नहीं कर सकता है। हम्म, तो इसको स्वामी जी ने कानून की तरफ से भी विरोध किया और विचार की तरफ से कार्य भी किया इस क्षेत्र में। दूसरा के भाग में हम जाएंगे तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जो शास्त्रीय शिक्षण जो उन्होंने बहुत बड़ा वो जो गुरुकुल उन्होंने बनाया है बेंगलोर में, बहुत सारे जगह में भी बनाया है। तो पहले वो से 70s में 80s में जब कुछ भी नहीं था ऐसा, वो कुछ कुछ लोग उनके घर में एक दो शिष्यों को रखकर उसको पाठ पढ़ाते थे। जो उनका दो शिष्य तीन शिष्य का, ये तो जो हम पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ अब जो हम देखते हैं बहुत बड़ा है, ये 200-300 लड़के वहाँ पे पढ़ते हैं। इनका जो परंपरा को रखे वो पूरा शिक्षण क्षेत्र उन्होंने वो बनाए शास्त्रीय शिक्षण का। वो बहुत इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा वो पैसा नहीं थे, वो सबके सबसे मांगते थे। इसके बारे में उनका आप क्या, आप भी वहीं पढ़े हैं गुरुकुल में, तो उसके बारे में कुछ। पूज्य स्वामी जी एक विजनरी थे। वो भविष्य को केवल देखने वाले नहीं थे, भविष्य को क्रिएट करते थे। आज जो उन्होंने भारत में जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात आती है, समग्र शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है, तो उसका भूमिका निभाने में बहुत बड़ा कार्य पूज्य स्वामी जी ने दक्षिण भारत में किया है। उनका एक कंसर्न था कि घरों में जो शास्त्र शिक्षा होती थी, मठों में जो होता था, धीरे धीरे उसका प्रभाव से कम होता रहा। पाठशालाएं चली गई, प्राचीन पाठशालाएं चली गई, तो उनके दृष्टि उसमें चला गया। तो अभी हमारा दायित्व है शास्त्र रक्षा करना। ये बहुत यंग एज में, कितने आपको आश्चर्य होगा, जब वो 16-17 साल के थे, वो पहला पर्याय था। पर्याय के संदर्भ में वो मैसूर और अन्य दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में गए। उन्होंने इस समय देखा, पहले प्रवास में उसको देखा। उनका अंदाज हुआ कि यहाँ शास्त्र की जो दशा है वो दुर्दशा हो रही है। तो अनेक पंडितों के घर में भी पंडित नहीं होते थे, तो पाठशालाएं लुप्त हो रही थी, मठ में दुर्बलता था। उस समय उन्होंने निर्णय लिया इस तरह का एक केंद्र होना चाहिए। उन्होंने देखा कि बेंगलोर एक प्रशस्त जगह है, और साथ ही उन्होंने ये देखा कि मैसूर महाराजा के साथ चर्चा की पर्याय से पहले, 19 शायद 38 1931 में, तो हाँ, पहला वो शायद 1938। 38 हाँ, उसके बाद उनके 1948 शायद 48, हाँ, 1948 49 में। 49 और 50s के संदर्भ में उन्होंने मैसूर महाराजा के साथ, अ, त्रिवेंद्रम में महाराजा, तंजावुर में महाराजा, ये सारा फोटोज हैं, वहाँ वो शास्त्र चर्चा किया उन्होंने। हाँ, सभा में शास्त्र चर्चा की, कहा कि वो संस्कृत में वो बोलते थे, शास्त्र विषयों को बोलते थे, वहाँ पंडितों के साथ चर्चा की। साथ में जब भी जहाँ भी जाते थे वो शास्त्र पंडितों को बुलाकर अंतिम क्षण तक वो सम्मान करते थे, उनके साथ शास्त्रार्थ भी करते थे। उनका स्वभाव पे था, वो उनके गुरु जी की प्रेरणा है। हम्म, यहाँ पेजावर स्वामी जी को प्रेरणा देने वाले मुख्य मूल पुरुष है पूज्य प्रातस्मरणीय विद्यामान तीर्थ। पूज्य विद्यामान तीर्थ स्वामी जी ने उनको आदेश दे दिया कि आप जो भी कार्य करिए शास्त्राध्ययन को छोड़कर नहीं करना है, ये आदेश दे दिया। गुरु आदेश को जीवन में पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा नहीं। पूज्य स्वामी जी ने इसको व्रत के रूप में ले लिया। उन्होंने चातुर्मास अपने पर्याय होते हुए तुरंत बेंगलुरु में एक विचार किया, इस तरह का गुरुकुल होना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया, आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ रहिए, इसका प्रतिष्ठापना करने में आपका बहुत बड़ा योगदान चाहिए। उन्होंने उनके शिष्यों को लेके आए, छोटा गुरुकुल आरंभ किया। कोई आप बेंगलुरु में एक नरसिंह महाराजा कॉलोनी में छोटा एक कल्याणी राघवेंद्र आज मठ वो था, कल्याणी रायर मठा राघवेंद्र करके। मठा बोलते हैं, वहाँ एक छोटा सा जगह में
उन्होंने एक विद्यापीठ का आरंभ किया, जहाँ उनका स्थान भी नहीं था, हाँ। अपना स्थान भी नहीं था उस समय। तो वहाँ शुरू करते हुए एक बहुत बड़ा स्थान लिया। उसके बाद आज उस इस देश के अत्यंत प्रतिष्ठित विद्या केंद्रों में से एक के रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ है। वहाँ से जो निकले हुए विद्वान भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में से गणित है, मानित है, तर्कशास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, मीमांसा में, ऐसे एक विद्वत विभूतियों को तैयार करने में आपका बहुत बड़ा, तो मूल रूप से विद्यामन तीर्थ थे उसके पीछे, उनका ही प्रेरणा था और इसका कार्य रूप किया उनका संकल्प था, इनका कार्य था। और क्योंकि स्वामी जी जो है उसको बहुत, जो भी कार्य करते थे बहुत प्यार से करते थे, इसलिए आज भी अंत तक और उनके वृंदावन के बाद भी वो, यदि उनका मन कहीं है तो पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ में। तो पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ उनका एक घर था। उड़पीठ से थे लेकिन कभी भी उतने ज़्यादा समय यदि उन्होंने अपने जीवन में बिताया तो पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ में। और पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ से उनका इतना लगाव था कि ये जो ये मेरा है, एक भाव था। क्योंकि उन्होंने उसको निर्माण मात्र नहीं किया, उसको पालन किया पूर्ण रूप से। उसमें वो छवि हर एक छात्र के विकास को देखते थे। हर एक छात्र, कोई उनके दृष्टि में नहीं आया ऐसा कोई छात्र ही नहीं था। केवल नाम से नहीं, उनका व्यक्तित्व से वो परिचित थे, उनको विकास में उन्होंने योगदान दिया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने शास्त्र के लिए अपना जीवन में इतना समय दिया, वो समय शायद हर एक छात्र को परीक्षा करने के लिए, हर एक छात्र से वो क्या सीखा है उसको करने के लिए, पढ़ाने के लिए इतना समय उन्होंने दिया। साथ ही आपको आश्चर्य होगा, मैं एक अध्यापक, अभी तो कुलपति होकर जितना मैं समय नहीं बिता सकता हूँ, एक अध्यापक के रूप में 5 घंटे पढ़ाना अपना कर्तव्य होता है एक अध्यापक में। ये कोई वहाँ कॉलेज में हो या पाठशाला में जो नियुक्त है, मैडम 4 घंटे उनको पढ़ाना पड़ता है। हर दिन उतना कार्य करके बाद की कार्य करते थे वो। एक पीठाधिपति होने के बाद वो स्वयं उनका संन्यास धर्म पालन करना, पूजा पाठ करना, पाद पूजा में जाना, सभा में जाना, लोगों से मिलना, इसके बाद शास्त्र प्रवचन नहीं करते थे वो। शास्त्र प्रवचन पाठ जो करना, उसको करने के बाद ये सारा करते थे। यह उनका महत्व। उसके साथ उनका पूजा अनुष्ठान वो सब बाद में। पहला जो है शास्त्राध्ययन, शास्त्र। शास्त्र स्वाध्याय, प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम, इसको पूर्ण रूप से कोई पाला है तो पेज और समझ ने पाला। तो इस कारण से विद्यापीठ के द्वारा निकला हुआ अनेक विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में तो है ही, कई कुलपति बने हैं, कई बहुत विश्व के श्रेष्ठ विद्वान बने हैं। उनके उनके द्वारा अध्यापित कई सन्यासी अभी पीठाधिपति बने हैं। यह महत्ता स्वामी जी की महत्ता है। सो लास्ट पार्ट में आ रहे हैं हम अब। इसमें आपका वैयक्तिक रूप से जो भी आपका उनके साथ व्यवहार हुआ, जो भी उनका योगदान रहा आपके वैयक्तिक जीवन में, और आपके जो अभी आप कुलपति हैं, इतने सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये सब के पीछे आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा? बहुत ये हृदय स्पर्शी प्रश्न है आपका। ये अंतरंग का प्रश्न है। मेरी अंदर जो स्मृतियां हैं उसको आप बाहर लेके आ रहे हैं, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे स्वामी जी का स्मरण वो हमेशा हमारा मार्गदर्शक रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो केवल हमारे गुरु थे, इसलिए है कि मुझ जैसे अनेक क्या है शिष्य उनके हैं। लेकिन हर एक शिष्य में अपना अंत स्वधर्म को वो पहचानते थे। इनके अंत स्वधर्म क्या है, उसके अनुरूप वो उसका पोषण करते थे। तो ऐसे एक हर एक को समान रूप से वो एक प्यार देते थे। और मुझे भी बहुत उनका एक आशीर्वाद और अनुग्रह प्यार मिला है। उसको ये कहना चाहिए कि केवल वो एक विद्या देने वाले गुरु नहीं थे, और एक केवल वो वेतन इत्यादि देकर पालन नहीं करते थे। उसके साथ उनका एक पर्सनल टच था, और उसमें एक भावुक स्पर्श था। शायद वो मैं ज़्यादा अनुभव किया। वो व्यक्तिगत रूप से उनका अत्यंत निकट सानिध्य में मैंने कई चर्चाएं की है,
और युवा समुदाय के साथ उनका बहुत लगाव रहता था। उनके विचार को शेपिंग करने के लिए उनका एक एक ख़ास कर उनका ये था। तो मैंने उनको बहुत कम उम्र में 10 साल में मैंने देखा। तो उसके बाद मैं विद्यापीठ में चला गया। मैं हमारा पहला जो उनको मेरा परिचय परीक्षा से हुई। जब मैं परीक्षा दे रहा था, उन्होंने मेरा परीक्षा लिया, तो पहले साल में वो हर एक छात्र को परीक्षा करते थे, वो लिखते थे, अंक भी देते थे। हाँ, मेरा अंक जो है 90 के ऊपर आया था, तो शायद कहाँ से आया है, नाम, गाँव, पिता का नाम वगैरह लिख के रखते थे। जब भी वो उस गाँव जाते थे, उनको बुलाकर बोलते थे कि देखिए आपके बेटा यहाँ मेरे साथ पढ़ता है वगैरह, वो बोल इनका एक स्वभाव था। हाँ, तो उस समय वो एक बार हमारे गाँव के नज़दीक में कोई आए थे, तो वहाँ मैं मिला था। तो उन्होंने मेरा माता-पिता को बुलाकर बोला कि लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ये इनको पढ़ाना चाहिए वगैरह, बहुत प्रसन्नता के साथ। बीच में मेरा अध्ययन विरत होने का संभावना आई। तो लोक में कई होते हैं, तो हमारे समुदाय परिवार में कोई शास्त्र पढ़ने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी की इच्छा थी, लेकिन मेरे माता थोड़ा संदेह में थी। उस समय कई शाला में जाते हैं, स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल करते हैं, तो हमारे एक ये शास्त्र अध्ययन करके क्या करने वाला? उस समय में इतना विकास भी नहीं था, तो एक प्रश्न था। तो मेरे माँ ने कहा कि इसको छोड़ दो। तो उस समय स्वामी जी ने कहा, लिखा एक पत्र, उस समय फ़ोन नहीं था, पत्र लिखा, पत्र लिख आपके बेटे का जो भविष्य है वो मेरे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह उनका एक, इसलिए ये शास्त्राध्ययन करने के लिए योग्य है, अवश्य इनको विद्यापीठ को भेजिए, हम उसका भविष्य का दायित्व लेते हैं। ऐसा लिखा उन्होंने, लिखित रूप से दिया। तब हमारे परिवार ने दिया, तो हम आगे चलकर मेरा अध्ययन हुआ। तो बहुत बड़ा एक पॉइंट होगा, टर्निंग लाइफ पॉइंट का है, पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग क्योंकि पॉइंट। अगर उस समय उन्होंने रोका नहीं तो नहीं होता तो ये मैं पूरा आज यहाँ नहीं होता। यू वुड बी यस, एमडी और एमडी ऑफ सम कंपनी एंड सम हो सकता था हो कोई भविष्य में जो था वो था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे मिला है, वो जीवन का एक अमूल्य अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि स्वामी जी ने व्यक्तिगत जीवन में भी उनका एक मेरे प्रति एक विशेष प्यार था। इसलिए अध्ययन के काल में भी विशेष हमें हमारे लिए वो पुरस्कार भी उन्होंने दिया था। साथ ही अध्ययन के बाद आपका ऐसा था कि मुझे पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ का एक ट्रस्टी बनाया। मैंने ही शायद पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ के आज के ट्रस्टी में जो ट्रस्टी होते हैं, हाँ, हाँ, उसमें मैं बहुत छोटा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे 20 साल पहले स्वामी जी ने वो उसका तो एक बनाया। मैंने उस समय कम उम्र में कम आप उम्र में मुझे ट्रस्ट बताया था। मुझे बनाया था, उन्होंने कहा था आप यहाँ ट्रस्ट में रहना चाहिए। मैंने कहा मुझे क्यों लग रहे हैं? बहुत बड़े-बड़े हमारे, उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे अभी विद्यापीठ का भविष्य में सभी लोग होना चाहिए, ज्येष्ठ भी होना चाहिए, अत्यंत कनिष्ठ भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे आइडिया को तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे मन में विद्यापीठ के बारे में क्या है वो तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए इसको एक 50 साल के बाद भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे जैसे लोग उसमें होना चाहिए। ये दृष्टि से साथ उन्होंने कहा मुझे। मुझे अच्छा लगा। बाद में भी विद्यापीठ का विकास में अभी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी उसका दायित्व नेतृत्व कर रहे हैं। उनके उस काल में भी अनेक कालों में उसको विकास में मेरा योगदान देने का मेरा अवसर मिला है। तो मुझे लगता है कि एक भाग्य है जीवन का। और मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घटी जिसमें मैं खुद विषण्ण था। उस समय स्वामी जी ने मेरा हाथ खड़ा लेकर खड़ा किया, तो वो आत्मविश्वास की घड़ी थी। ये व्यक्तिगत रूप से जितना उपकार हुआ तो हुआ ही है, लेकिन मेरे लिए कभी आज भी मेरे स्वामी जी मेरे से दूर नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि वो हमारा अंदर में है, कहीं वो बाहर है ही नहीं, तो हमसे दूर नहीं गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कोई विशेष में आज भी इतने इंस्टीट्यूशन, शायद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला, पूर्ण संपूर्ण राष्ट्र में अन्य विश्वविद्यालयों को भी एक ग्रांट देने के लिए भी हमारे पास एक बहुत बड़ा अनुदान राशि है। साथ ही हमारा विश्वविद्यालय का भारत में हर स्टेट में केंद्र है। और इतना बड़ा विश्वविद्यालय भारतीय विद्याओं में कोई है ही नहीं भारत में, और एशिया में हम लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में एक है। अच्छा। तो
कई इंस्टीट्यूशन के साथ, कम से कम 1000 इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा हमारा एक संबंध रहता है, हम्म, हज़ारों इंस्टीट्यूशन के साथ। तो इस तरह के एक शिक्षा संस्थान को एक नया रूप देना और उसके साथ निभाना, ये सारा जो है, मुझे जब भी कोई संकट आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक मेरे स्वामी जी हैं। कैसे वो इसको सॉल्व करते थे, वही उसी में मेरा भी मेरा मतलब इससे मैं सक्सेसफुल हूँ, इसलिए कि मेरा अंदर जो उनके जो वो अंतः प्रेरणा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति रथ स्वधाम्ना, इस तरह में गुरु में अंतः प्रेरणा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस कारण से मुझे वो अलग कहीं बाहर है ऐसा लगता ही नहीं। तो इतना नज़दीक से उनका विचार, उनका सोच और उनके व्यक्तित्व मेरे मेरे इसमें प्रभावित किया है। तो समन्वय दृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है। तो किसी दो विरोध के बीच में समन्वय देखना, ये बहुत बड़ी दृष्टि उनकी थी। वो उनका व्यक्तित्व का एक स्वरूप था वो। और कभी भी विवाद विवाद में रहते थे, लेकिन विवाद को आगे नहीं बढ़ाते थे। उसका एक समन्वय दृष्टि उनको बढ़ा देते थे। अंतिम रूप से पेजावर स्वामी जी जो कहेंगे वही होगा, ऐसा था। ऐसा। तो आज भी राम मंदिर का जो सॉल्यूशन हुआ है, स्वामी जी जो सॉल्यूशन बोलते थे वही हुआ फाइनली। स्वामी जी हमेशा ये सॉल्यूशन बोलते थे, हाँ। हम ही मस्जिद के लिए एक जगह देंगे, हम्म, और ये ट्रस्ट जो है, ये जो ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, हम्म, ऐसा जो स्वामी जी बोलते थे फाइनली वही हुआ। वही हुआ। तो इस समन्वय दृष्टि और परिहार की दृष्टि स्वामी जी हमेशा देते थे। वो स्वामी जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। और शास्त्र दृष्टि और शास्त्र रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना, और हमारे सम्मान, हिंदू धर्म के सम्मान रखना, और बाकी धर्म को भी सह दृष्टि से देखना, ये जो भाव है, ये सारे उनकी दृष्टि है। शायद हमारे देश को बनाने के लिए जो दृष्टि चाहिए, वास्तविक दृष्टि चाहिए, वो स्वामी जी का है। मुझे लगता है कि स्वामी जी का जो दृष्टि थी, वो दृष्टि हमारे देश के कई नेताओं को भी मिला है, मिला था, मिला भी है। क्योंकि मैंने देखा है स्वामी जी केवल हिंदू धर्म के नहीं, वो अनेक राजनीतिक लोगों के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था। वो जब इंदिरा गांधी का अ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उनका संबंध रहा है, अच्छा। उस समय के साथ। उनके विद्या मंत्री जी को मिलने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, उस समय उनका संबंध रहा। मतलब उस एस राधाकृष्णन, और उसके बाद भी कांग्रेस के अनेक लीडर्स, उनके साथ संवाद रहा। इंदिरा गांधी ने जब ये जो इमरजेंसी। इमरजेंसी आपातकाल का घोषणा की थी, उस समय उनका विरोध किया था। अच्छा। स्वामी जी ने विरोध करके लेटर लिखा था। तो जेल में गए हुए नेताओं के पास जाकर उनसे मिले, उनसे उनका उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। तो ये बात वाजपेयी जी हमेशा कहते थे, अडवाणी जी हमेशा कहते थे। हम तो हताश हो गए थे। जयप्रकाश और वाजपेयी जी, अडवाणी जी बेंगलोर में थे, अच्छा। बेंगलोर जेल में। अच्छा। तो हाँ, ओ, बेंगलोर जेल में बेंगलुरु थे। में थे। हाँ, बेंगलोर जेल में थे। तब हाँ। स्वामी जी जाकर उनको मिलकर, उनको एक सांत्वना देकर, ये देश इस परिस्थिति में ऐसा अंतिम नहीं है, आप हताश मत हो जाइए, ये अंतिम सत्य नहीं है, आप आगे बाहर आ जाएंगे और देश को फिर से खड़ा करना है। तो ये और बात क्या से हम आज क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे वो एक क्षण था। क्षण था। तो आज हमने वाजपेयी जी का 2 काल का वो आपने हमने देखा सरकार, और अभी तीसरा वाला मोदी जी का सरकार देख रहे हैं। मतलब वो जो भी उन्होंने सोचा था, जैसे आप बोल रहे हैं, वो उसको ऐसा ही होगा, मतलब वो था उनके मन में। उनके मन में था। और केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस के अनेक अच्छे राजकारण, देवेगौड़ा जी हाँ। और पी.वी. नरसिम्हा राव और एस.एम. कृष्णा जैसे सीनियर लोग हमेशा उनके साथ में, मैंने देखा है। कर्नाटक के बहुत सारे नेता जन उनके पास आकर मार्गदर्शन लेते थे। उनका एक विरोध रहता था, उनका राजनीतिक विरोध में कुछ होता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमेशा सम्मान करते थे स्वामी जी बहुत का। सारे लोग उनके लिए वो लेटर लेने के लिए आते थे, वो हाँ, सिफारिश करने के लिए कुछ, मुझे इसको दे दो, उसको कुछ लेटर दे दो करके। स्वामी जी देते थे सबको, पुरस्कार करते थे। वो एक स्वामी जी का पक्ष था, हाँ। लेकिन उसमें ज़्यादा वो राजनीति में उनको ये भी था। हाँ। कई लोगों ने बोला उनको, जब परिवर्तन भारत में आ रहा था, तो आप एमपी क्यों नहीं बनते? हाँ। तो उनको ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा नहीं,
मेरा स्थान वो नहीं है। मेरा स्थान, उन्होंने ये कहा एक बार, मैंने कहा आप एमपी हो जाएंगे तो मंत्री भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेरा कार्य मंत्री होने के लिए नहीं है, मेरा ये कार्य मंत्रिमंडल को मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, ये मेरा धर्म कार्य है। मैं एक धार्मिक पीठाधिपति हूँ, मेरा दायित्व धर्म, ये मर्यादा भी उन्होंने पालन किया अपने जीवन में। उनके पास कई लोगों को सिफारिश दिया, पद्म भूषण पद्मभूषण लिया, कभी भी उन्होंने अपने लिए पद्म, किसी ने आकर बोले आपको पद्म भूषण पद्मभूषण देंगे, मना कर दिया उन्होंने। मैंने स्वयं देखा है। उन्होंने कहा मुझे, मेरे लिए नहीं चाहिए मुझे। स्वामी जी ने मना कर दिया। उनके सिफारिश के आधार पे बहुत सारे लोग पद्म भूषण मिला है, लेकिन स्वयं उन्होंने पद्म विभूषण कुछ नहीं लिया है। वो जो भी पद्म विभूषण उनको अभी प्राप्त हुआ है वो तो मरणोत्तर, उनके जीवन के अंत में प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं है। इसलिए कोई पुरस्कार, पद और कोई उनका लालच कोई उनको दे ही नहीं सकता था, कोई उनके मन में नहीं था। इस राष्ट्र, इस धर्म राष्ट्र के लिए, इस हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना को समर्पित कर दिया था। और उनके अंत काल में आपका उनसे कब लास्ट बात हुआ था, वो क्या? हमेशा उनके साथ चर्चा मेरी होती थी। उससे पहले 6 महीने पहले मैं रामटेक में था, नागपुर में मेरा उस समय कार्यकाल था। मैं कुलपति के रूप में, वहाँ कुलगुरु के रूप में काम करता था। उस समय मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि आप एक दिन हमारे यहाँ आइए। तो उस समय मुझे आश्चर्य है, तो बहुत वो व्हील चेयर में थे बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने बेंगलोर से उस दिन सुबह आ गए, हमारे साथ 3-4 घंटे रहे और वहीं भिक्षा किया, कार्यक्रम में भाग लिया और शाम को चले गए। वो आए थे उस समय, श्रीमान गडकरी जी आए थे, वहाँ के राज्यपाल विद्यासागर राव जी थे और आरएसएस के सरसंघ चालक भी थे। उस कार्यक्रम में श्री गोलवलकर गुरु जी के नाम से और रामटेक में हमने विद्यापीठ का परिसर का उद्घाटन किया और वहाँ से श्री गोलवलकर जी का, गुरु जी का घर देखने के लिए आए थे वो। अच्छा। वो गुरु जी के साथ उनका अच्छा संबंध था, वो उनके घर है, पैतृक घर है वहाँ पर, उसको देखने गए थे। हेडगे नहीं, गुरु जी गोलवलकर, वो रामटेक में। अच्छा। वहाँ गए थे वो, स्वामी जी गए थे, देख के आए तो प्रसन्न थे, बहुत वीक हो गए थे। उसके बाद जो है मैं फ़ोन पे हमेशा बात करता रहा, बेंगलुरु में मिलते थे। लेकिन अंतिम क्षण में जब वो अपने तिरुपति प्रवास के बाद और रामकुंज के अपने स्कूल में जाके वो उडुपी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वो अंतिम दिन वो महाभारत की एक कहानी उन्होंने सुनाया, इंद्रद्युम्न का कहानी। तो आज भी वो इंद्रद्युम्न की कहानी बहुत स्मरणीय है। इंद्रद्युम्न महाराजा जो आए थे, वो उनके स्मरण जब तक इस देश में रहा तब तक उनका स्वर्ग में वास रहा, इस कहानी को उन्होंने कहा था। तो शायद ये अत्यंत प्रतीकात्मक कहानी है। वो आज भी मैं सोचता हूँ कि विश्वेश तीर्थ जी महाराज की स्मरण, राम मंदिर जब तक रहेगा, विश्वेश तीर्थ महाराज जी का स्मरण तब तक रहेगा। तो आचंतरार को वो उनका स्वर्गवास यानी उनके एक विशिष्ट उनका स्मृति वहाँ भूमि में रहेगी, ऐसा एक संकेत के रूप में हम सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक रामायण है तब तक हनुमान जी का स्मरण होता है। क्या हनुमान जी को, बिना हनुमान जी के रामायण होता ही नहीं, और बिना वाल्मीकि रामायण होता ही नहीं है। इसलिए इसी तरह राम मंदिर जो है बिना विश्वेश तीर्थ के स्मरण के होता ही नहीं है। तो ये जो हुआ है, मुझे लगता है इंद्रद्युम्न की कहानी के बाद उस दिन उनका अंत काल का समय आ गया, तो मैं स्वयं 4-5 दिन वहीं मुझे भी रहना पड़ा, उनके दर्शन होता रहा। लेकिन वो उस समय उनकी दिव्य प्रज्ञा में वो चले गए थे। तो वो हमें एक तरह से वो जीवन में कभी भी निष्क्रिय नहीं हुए हैं। वो जब तक उनकी प्रज्ञा मतलब बाह्य प्रज्ञा रही है तब तक वो सक्रिय थे। तो जब भी जहाँ भी बैठते थे कार्यक्रम में या घर में, सारा समय जपते थे विष्णु सहस्त्रनाम। मैंने देखा है उनका 2 था उनका, शुद्ध रूप से जब वो स्नान करते थे, तुलसी माला, वायुस्तुति पारायण करते थे। वायुस्तुति पारायण, वो वायुस्तुति का जो पाठ करते थे जब वो स्नान करके शुद्धि में रहते हैं। तो बाहर जब चलते थे विष्णु सहस्त्रनाम जहाँ रुकते थे आधा घंटे के बाद वहीं से शुरू हो जाता था। तो जब सभा में बैठते थे तुरंत शुरू हो जाता था। सभा में उनके भाषण आता था तो रुकते थे, भाषण के बाद फिर से शुरू करते थे।
तो इस तरह निरंतर उनके जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण, और वो मैंने देखा ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं है। या तो शास्त्र प्रवचन, या तो कोई काम में भगवत स्मरण, और साथ ही एक दिव्य जीवन, एक देव जीवन कैसे कर सकते हैं, ऋषि जीवन कैसे कर सकता है, ऐसे मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। तो हम परंपरा को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि परंपरा हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन परंपरा में कुछ कड़ी हमको दिखता है। तो क्योंकि माला में एक एक मणि को हम देख सकते हैं, हमारे काल में उतना ही मिलता है, लेकिन हम उसको देखेंगे तो परंपरा कैसी रही वो हमें पता चलता है। हमारी आचार्य परंपरा जो है, ऐसे ही प्रतिबिंब है। विश्वेश तीर्थ जी एक बिंब एक है, तो हर बिंब भी ऐसे ही होता है। तो हमारे युग युग इस युग के एक हम हमारे परंपरा में, माध्व परंपरा में यदि देखा जाए, तो हम याद करते हैं व्यासराज, श्री व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ, और हम याद करते हैं राघवेंद्र स्वामी जी, हम याद करते हैं सत्यधर्म तीर्थ, जिन्होंने मैसूर महाराजा को एक मार्गदर्शन दिया, और सत्यबोध तीर्थ, राघवेंद्र, वादिराज, वादिराजरो, ऐसे विभूतियों का स्मरण करते हैं। तो हमारे कार्यकाल में मुझे लगता है कि व्यास तीर्थ का जो स्मरण, हमारे काल का व्यास तीर्थ पेजा स्वामी जी, मैंने स्वयं अनुभव किया है। एक अनुभव आपको सुनाता हूँ मैं, बहुत बहुत विशेष है वो, कोई उसको देखा नहीं, क्योंकि कई कम कम साक्षी है, मैं भी एक साक्षी हूँ। उमा भारती उनके संन्यास शिष्या भी है, और उनके मार्गदर्शन में काम करती थी। वो बीजेपी के नेता थी, और मुख्यमंत्री भी थी, वो कई बार वो मंत्री भी थी। पहले से मैं जानता हूँ उनको, मुझे भी वो जानती है। इसलिए जब वो मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश में, उस समय मैं तिरुपति में था, उन्होंने तिरुपति में दर्शन के लिए आई, तो कहा कि गुरुजी को लेकर आ जाओ। हम 4 लोग, छोटा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से एक विमान आया था उडुपी के लिए, उडुपी में, तिरुपति, उडुपी बेंगलुरु में आया था बेंगलोर में। पहले। मैं तिरुपति से बेंगलुरु आ गया, स्वामी जी वहाँ थे, मैं, स्वामी जी, अनंता और स्वामी जी के सेक्रेटरी विष्णु, 4 लोग, छोटे विमान था, मध्य प्रदेश सरकार का विमान है वो। अच्छा, वो छोटा विमान 4 ही लोग बैठ सकते थे 4 उसमें। 4 लोग बैठकर हम वहाँ से सीधा भोपाल चले गए। भोपाल में उस घटना में कोई साक्षी नहीं, मैं साक्षी हूँ। आपका आश्चर्य होगा, जो जिस रूप से व्यासतीर्थ को श्री कृष्णदेवराय ने स्वागत किया, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा घटना को मैंने जीवन में देखा है। वो विमान जैसे उतरता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा रेड कॉर्पेट वहाँ था। उसको स्वागत करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री और उनके सारा मंत्रिमंडल खड़ा था। वो इतना वहाँ धूप था, उस धूप में पूरा मंत्रिमंडल ऐसा लाइन में खड़ा था, और पूरे चीफ सेक्रेटरी को लेकर पूरा आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर खड़े थे। शायद प्रधानमंत्री आते हैं तो भी ऐसा कभी दृश्य नहीं होता है। और पुष्प पुष्टि के साथ स्वामी जी को स्वागत किया गया, और वहाँ सभी लेकर हमको मुख्यमंत्री कार्यालय लेके गए। तो पूरा मध्य प्रदेश के जो जो महामार्ग था, राजमार्ग था, उस राजमार्ग में केवल स्वामी जी को स्वागत करने के लिए बहुत बड़े 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 वहाँ कटआउट थे, लोग, हजारों लोग वहाँ खड़े थे। उसमें स्वामी जी के साथ मैं चला गया, तो मैं पूर्ण दृश्य मेरे आंखों में आज भी है। और वहाँ जाते ही स्वामी जी को स्वागत किया गया, और महाराज जी को उच्च स्थान पर बिठाया गया, और सभी नीचे बैठे थे। स्वयं मुख्यमंत्री नीचे स्वामी जी के पाद में बैठी थी। तो और सभी पूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य नेता, वहाँ राजकीय पक्ष स्वामी जी के चरण में था। तो ये तो दृश्य है। हाँ, लेकिन जैसे कार्यक्रम होते ही स्वामी जी अंदर चले गए, स्नान किया, भगवान के पूजा में लग गए, अपने जप में चला गए, और हम सबको बुलाकर अभी सुधा पाठ है ऐसा बोलकर सुधा पाठ किया, सुधा पाठ किया। और दूसरे दिन सुबह 4 बजे हमको उठाया, उठाकर 4-5 लोग हम बैठ गए। तो अपने मन में जो विचार है तो इससे कोई फर्क नहीं था उनका, उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा साम्राज्य उनका नमन किया। स्वामी जी के मन में कोई अहंकार नहीं, कोई भाव भी नहीं, अभिमान भी नहीं।
उसका स्मरण भी नहीं। उस कार्यक्रम के बाद कभी उन्होंने उस कार्यक्रम के बारे में स्मरण नहीं किया है मेरे साथ, किसी को बोला भी नहीं। बेंगलुरु में जाकर इस कार्यक्रम के वैभव को मैंने बोला है, हाँ, लेकिन उन्हें किसी के साथ उन्होंने बोला भी नहीं। वो उनका एक रूटीन कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हो गया तो स्मरण स्मरण हो जाता था उनको। तो ऐसे विभूति, मतलब जिस कार्यक्रम के बाद उस कार्यक्रम के बारे में भी हम सोचते रहते हैं। वो इतना बड़ा था, इतने बड़ा लोग बड़ा आए गए थे थे। सब। सुबह उठा, मैंने सोचा सुबह उठकर 4 बजे उठाकर को क्या बोलेंगे स्वामी जी। स्वामी जी बोल रहे थे, हमको हिंदू धर्म के लिए बहुत सोचना है। हम्म, तो उमा भारती को मैं ये बोलने वाला हूँ, हिंदू धर्म के लिए ये करो। हम्म, क्या था, ऐसे धर्म स्थापना के लिए सब पीठ बनाओ, और उसके लिए अध्ययन करने के लिए ऐसा विश्वविद्यालय में अध्ययन होना चाहिए, और सभी हिंदू धर्म को संगठन करने के लिए एक आचार्य पीठ होना चाहिए, जहाँ गृहस्थ पीठों का स्थापना होनी चाहिए, केवल संन्यास पीठ नहीं, गृहस्थ पीठों का संन्यास स्थापना होनी चाहिए। इस तरह विचार सुबह 4 बजे उठकर कर रहे थे वो। तो बेसिकली वो हिंदू धर्म के बारे में सोचते थे, अपने बारे में कभी सोचते नहीं थे। तो ऐसा, हाँ, और एक घटना आपको बोलना है, बहुत विचार है तो कोई और नहीं बोल सकता है। मैं गया था अम, अ, पूर्व दिशा में विजयवाड़ा के साथ, पास में एक छोटा सा गांव है। वो गांव जो है मछलीपट्टनम के पास, वो पूर्ण रूप से वहाँ के झंझावात में नाश हो गया था। वहाँ एक कृष्ण मंदिर था, उसमें जितने लोग 100 लोग बचे थे उतना ही लोग बचे थे, बाकी लोग चले गए थे। उस गांव को पूर्ण पुनरुद्धार किया स्वामी जी ने। वहाँ 25 साल के बाद उस गांव की हालत कैसा है मैं देखने के लिए गया था। अच्छा। 25 साल तक स्वामी जी गए नहीं वहाँ पर। हाँ, वहाँ स्वामी जी ने 500 के ज़्यादा घर बनाया, उनको घर बना के दान दे दिया। स्वामी जी का कार्य है वहाँ पर। वो एक छोटा सा गांव है, उस गांव को स्वामी जी ने दत्तक लिया। वो गांव पूर्ण नष्ट हो गया था, सभी 500 घर बनाया, उनको दिया, उनके सब दिया, वस्त्र सब दिया। तो देने के बाद वापस आ गया। अभी तो 25 साल उन्होंने कभी नहीं गया वहाँ। मैं गया था उसको देखने के लिए। वहाँ नई पीढ़ी आई थी, कई लोग जानते नहीं थे, लेकिन पुरानी पीढ़ी से मिला तो वो बता रहे थे, जिस दिन उनके पास कुछ नहीं था, वहाँ केवल कचरा था, वहाँ पूरा भरा हुआ था, झंझावात चला गया था, जो जीवन बर्बाद हो गया था, वहाँ आकाश देख रहे थे अभी क्या करना है। स्वामी जी आ गए थे पैदल पैदल। स्वामी जी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर किचड़ा में पैदल में, वो कोई नहीं जाता है वहाँ। स्वामी जी अपने छोटा टीम के साथ 5-6 लोगों के साथ वहाँ गए थे, उनसे मिले, सबको वहाँ से निकाला और गाड़ी लेकर कहीं दूर में व्यवस्था की, जब सरकार भी नहीं गया था। और उसमें उनको वचन दिया, हम यहाँ घर बनाएंगे। पूर्ण से 500 घर वहाँ बनाया। और सब घर में मैंने पूछा, आप याद करते हैं आपके पास? उन्होंने किसी 2-4 लोगों ने उसको फोटो दिखाया, स्वामी जी का फोटो ले आए, अरे, और देखिए स्वामी जी का फोटो है, हमारे घर में है, पूजा मंदिर में लोग रखे थे। और वो उसमें मुझे लगा कि स्वामी जी को फिर से आने के लिए बताइए, यहाँ आने के लिए बताइए। वो पूछ रहे थे मुझे, मतलब स्वामी जी को फिर से आने के लिए बताइए। और हमारा घर फिर से थोड़ा ये हो गया, तो अभी थोड़ा ठीक करना है, तो स्वामी जी को आने के लिए बताइए। तो ऐसा उनका व्यवहार। गोविंदपुरम में भी जब लातूर में हो गया, उस समय भी स्वामी जी वहाँ गए थे, मैं भी वहाँ गया था। और जब गोधरा में हिंदू मुस्लिम का ये हो गया, दंगा हो गया, वहाँ भी स्वामी जी ने घर बनाया, लोगों को दिया। तो स्वामी जी का हर जगह में जहाँ भी आपदा आती थी, तो वहाँ लोगों के लिए स्वामी जी जाते थे, उनके साथ खड़े होते थे, उनको सहायता करते थे। ये नाना जन शुश्रूषा का एक भाग था उनका, तो कोई स्वार्थ के बिना, क्योंकि उसके उसके बाद वो कभी नहीं जाते थे। तो तो जब काम हो गया काम तो हो गया तो वो का नाम भी नहीं लेना। याद भी नहीं करते याद थे भी वो। नहीं हम याद करते थे, लेकिन वो याद नहीं करते थे, क्योंकि कृतम उपकारम विस्मर। तो इस तरह के उनका व्यक्तित्व था। और एक छोटा सा किस्सा मैंने सुना है कि कभी ये बॉम्बे मूवी रिलीज हुआ था तो शायद आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे चेन्नई हाँ से बैंगलोर, हाँ। और पूरा वो 2-3 घंटा 4 घंटा आप उनको बॉम्बे का मूवी का स्टोरी बता के आए करके। ये कैसा क्या है ये आपको आश्चर्य होगा, किसके कैसे, क्या कहाँ से स्वामी जी आपको ये विषय मिला, मुझे पता किसी ने बोला था मुझे। नहीं। यस, स्वामी जी बॉम्बे मूवी के बारे में वो आया था, तो स्वामी जी को कुतूहल था बॉम्बे मूवी के बारे में। उस मूवी नहीं देखते थे। हाँ, मैंने कहा पूरा 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 स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पूरा मूवी देखा, सुनाया। मैं बहुत प्रभावित था, उस विचार से भी प्रभावित था, ऐसा बहुत गलत है,
हाँ। तो मैं उस समय एक नास्तिक भाव में चला गया था। मेरे ऐसे मित्र भी थे, लेकिन स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, सब वो सुने और कुछ उनकी प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी चर्चा भी मैंने रखा, स्वामी जी ने कुछ वाद विवाद नहीं किया, लेकिन वो धीरे-धीरे स्वामी जी के मन में जो राम मंदिर के प्रति श्रद्धा, उसके प्रति सर्वधर्म समन्वय की भाव भी था, उसको समझने के बाद मुझे परिवर्तन हो गया। तो वो बॉम्बे मूवी को स्वामी जी को बोलने का समय बहुत रोमांचक था। वो स्वामी जी प्रश्न पूछते थे और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? और सारा डिटेल में उनको भेजा, बोला, बताया तो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उसका तात्पर्य समझ लिया उन्होंने, लेकिन उसके पीछे जो दृष्टि है, उस दृष्टि के बारे में उनके विरोध था। तो इस तरह नहीं देखना चाहिए कि एक हमारे हिंदू धर्म ठीक नहीं है, ऐसा उनका वाद को उन्होंने स्वीकार नहीं था। बाकी सब उनको उनके लिए स्वीकार था। तो इसलिए थोड़ा अंतरंग में स्वामी जी के साथ मैं बहुत समय बिताया हूँ। वो चाहे वो मेरे मूवी हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, देश के लिए विचार हो, इतिहास हो, हिंदू धर्म और हमारे सिद्धांत के आचरण के विषय में क्या हमने चर्चा नहीं किया। पुरुषार्थ के सभी आयामों को चर्चा किया। तो ये सौभाग्य रहा कि स्वामी जी का जो समाधान था उसमें देते थे, अपने तरफ से वो अपने मत को बताते थे, कभी आग्रह नहीं किया उसको स्वीकार करने के लिए। तो लॉजिकली वो बताते थे, आपकी दृष्टि है, तो ऐसा वो एक तो हमारे गुरुकुल की विशेषता ये थी, आचार में हमारी स्वतंत्रता नहीं थी। सुबह करना ही उठना, चाहिए, जो करना है उसको करना सुबह है। उठना, विष्णु सहस्त्रनाम पारण करना, संध्या-वंदन करना, ये सारा अनिवार्य है। लेकिन हमारा विचार में स्वतंत्र है। अच्छा। विचार में आप स्वतंत्र हो। आपको भगवान को नमस्कार करो, लेकिन भगवान को मानो या ना मानो बात आपकी बात है। तो ये जो क्या दृष्टि बहुत है, बढ़िया, वो भी गुरुकुला में रह के गुरुकुला आप में कुछ रहते भी हुए, हाँ, मानो हम ना। हम नास्तिक रहे 2 साल, अच्छा। कोई विचार नहीं। हमारे यहाँ 2-3 नास्तिक भी थे, अच्छा। लेकिन हम गोपी चंदन धारण करते थे हाँ। और हम विचार से नास्तिक में, विचार के नास्तिक थे। आचार से फिर भी आचार से पूर्ण पहनते थे रूप सब। से। तो उस समय स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। स्वामी जी के विचार वो सुनते थे, नास्तिकवाद को वो बहुत मुक्त मन से सुनते थे। अच्छा। कोई उनका विरोध नहीं था, बाकी विरोध करते थे, लेकिन वो विरोध नहीं करते थे, वो अपने समाधान से उत्तर देते थे, शांति से उत्तर देते थे। ये स्वामी जी का विशेष था। वरखेड़ी जी, अभी दिसंबर में 22nd, 23rd, 24th उनका महासमाराधन आ रहा है। सो वहाँ पे बेंगलुरु में एक नया वो जो बिल्डिंग बना रहा है, आज के श्रीपाद जी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी, वो अभी वो सुसंदर्भ है। और वहाँ पे 8 फ्लोर का, 8 फ्लोर का वो बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का ये बन रहा है। तो इसी के माध्यम के थ्रू हम जो भी वीक्षक हैं उनको बोलते हैं, जो जो सुसंदर्भ है, जो भी डोनेशन देना है वो बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि उन्होंने तो 80 साल का काम किया, इतना बड़ा विद्यापीठ बना है। अभी जो 8 फ्लोर का जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हम ये रखें, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जो विद्यापीठ के कोई दान दे, 10 रुपये भी दे, हमने उसका वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जो 10 रुपये दे उसका क्या महत्व है। देखिए, आप इतने बड़े विभूति को यदि कुछ हम सम्मान करना चाहते हैं, हम्म। वो अपने जीवन में क्या चाहते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा स्वामी जी के सामने लोग बहुत सत्कार वस्तु देते थे, बहुत बड़े-बड़े शॉल देते थे, वूलन शॉल, रेशम के शॉल और कई वस्तु देते थे, स्वर्ण देते थे। वो कुछ भी वो स्वीकार मतलब स्वीकार करके उसको छोड़ देते थे। छोड़ देते हैं। कोई अच्छे वस्त्र को भी उन्होंने पहना नहीं, दूसरों को दे देते थे। और एक ही वस्तु, फल देते थे, लोगों को दे देते थे। तो एक ही वस्तु वो हमेशा लेते थे, क्योंकि लोग जो है जो उनके परिवार के लिए, उनके परिवार यानी उनके छात्र परिवार के लिए अपेक्षित था, उसके लिए वो जाते थे। कोई पाद पूजा में 10 रुपये, 15 रुपये या तो 500 रुपये दे, वो छात्र के लिए होता है, उनके लिए भोजन के लिए होता है, विद्यार्थी पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ के लिए होता है, ये दृष्टि से वो जाते थे। और पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ उनका एक ऐसा है, वो हमेशा जहाँ भी रहते थे, छात्रों के बीच में रहते थे, सुधा विद्यार्थियों के बीच में वो अपना रहते थे। तो उसको छोड़कर कभी वो उनका एक दिन भी, एक रात भी कहीं होता नहीं था। कहीं वो जाते थे, छात्रों को साथ में लेकर जाते थे।
तो केवल उनका परिवार परिचारक से वो तृप्त नहीं होते थे, 2-4 छात्र होना ही चाहिए। कभी फ्लैट में जाइए, दूसरे जाइए, वहाँ भी छात्र होना चाहिए। ऐसा उनका जीवन, छात्र के साथ उनका जीवन था। मतलब शिष्य के बिना वो कभी नहीं जाते थे। शिष्य समुदाय के बीच में रहना उनका एक स्वभाव है। आज भी पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ में परम पूज्य स्वामी जी वृंदावन में सन्निहित है, क्योंकि वहाँ छात्र हैं। जहाँ छात्र नहीं होते वहाँ स्वामी जी एक क्षण भी नहीं रहते। यदि हम स्वामी जी का सानिध्य वहाँ चाहते हैं तो वहाँ छात्र को रहना चाहिए। वहाँ छात्र रहना चाहिए तो छात्रावास होना चाहिए। तो छात्रावास यानी असली छात्रावास में ही स्वामी जी का सानिध्य है, बाहर नहीं है। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा छात्रावास होगा तो वहीं रहेंगे वो। तो यदि स्वामी जी को हम एक दिव्यात्मा के रूप में उनका सानिध्य हमेशा हमें चाहिए समाज को, तो वृंदावन के उनमें दिव्यांश सानिध्य यदि हम चाहते हैं तो सेवा वृंदावन के ऊपर नहीं करना है। वृंदावन को यदि हम स्वर्ण फल वगैरह दो, करेंगे, फूल दे, माला फल चढ़ाओ। फूल स्वर्ण कुछ नहीं उनको चलता है, क्योंकि वो फेंक देते हैं। मुझे पता है, स्वामी जी जब शाल आता था 2 मिनट के अंदर नीचे फेंकते थे, और स्वर्ण आता था तो ऐसे दे देते थे, रजत आता है दे देते थे। लेकिन स्वामी जी छात्र वत्सल थे। तो हमें याद है कि जो कुछ भी स्वीट आता है तो तुरंत स्वामी जी अपने शिष्यों को देते थे। तो स्वयं वो बहुत हमेशा छात्र वत्सल थे। तो इस दृष्टि से स्वामी जी को यदि देना है तो वृंदावन को दे के कोई प्रयोजन नहीं। यदि स्वामी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो छात्रावास को अच्छा बनाइए, वहाँ छात्र रहेंगे तो स्वामी जी प्रसन्न रहेंगे। तो आज विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने वहाँ एक बहुत बड़ा छात्रावास के द्वारा एक 500-600 छात्र वहाँ रह सके हैं। ऐसा एक भवन निर्माण का संकल्प जो किया है, वो परम पूज्य स्वामी जी के 5वां आराधना महोत्सव के संदर्भ में उनको रियल कंट्रीब्यूशन जो है वो वही है। आराधना का स्वरूप यही होना चाहिए। तो मैं भी मेरे समाज के सभी बंधुओं के सामने यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने अच्छा विषय रखा। तो यदि स्वामी जी को कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए आराधना के महोत्सव में कुछ देना चाहते हैं तो छात्रावास निर्माण के लिए अवश्य देना चाहिए। यही स्वामी जी को प्रसन्नता देने वाला विषय है। तो मैं भी स्वयं करूँगा और दूसरों से करोमि कारयामि च, इस संकल्प के साथ हम इस संवाद को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच वर्खेड़े जी। आपका तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, हर दिन एक नया नगर में, आपको तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वो एयरपोर्ट में ही बिताते हैं आप। ऐसा होते वहाँ से यहाँ। हमारे स्वामी जी भी ऐसे थे। तो इसके बीच में आप समय निकाला और उन किस्सों आपने सुनाया जो किसी और को नहीं पता था, बहुत सारे जो आपने विषय शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये भी मेरा गुरु स्मरण आज हुआ है, तो यही दिन मेरे लिए बहुत शुभ दिन है। आपको भी धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।